हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। देखिए, आज हो गया है डीवी को होते हुए 4 दिन। आज था डीवी का चौथा दिन और आज भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और देखा जाए तो ज़्यादा अपसेंट नहीं हो रही है, प्रेजेंट सारे बच्चे ज़्यादातर हो रहे हैं। और अभी भी बहनों के बहुत सारे डाउट हैं, अभी भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। पता नहीं, एक डाउट खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। इतनी प्रॉब्लम है बहनों को, इतनी प्रॉब्लम है, इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर मैं और भी हमारी बहनें और भी हमारे गुरुजी हैं और भी हैं, सोल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बहुत हद तक कोशिश की कि मैं डाउट सॉल्व कर सकूं। और आज भी मुझे कुछ डाउट मिले। मैंने परसों वीडियो डाली थी, कल मैं डाल नहीं पाई किसी वजह से। और उसमें मैंने प्रपत्र फर्स्ट की वीडियो डाली थी। आज मैं डालूंगी प्रपत्र सेकंड की वीडियो। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखना, जरूर, बहुत ही जरूरी है हम डॉक्यूमेंट्स को अपने अच्छे से फिल करें। प्रपत्र 2 में 2 डॉक्यूमेंट्स है और उनको आपको बहुत अच्छे से फिल करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैं बताऊंगी, जिनका डाउट थोड़ा बहनों को बहुत डाउट था। मतलब ईडब्ल्यूएस का तो इतना डाउट आ रहा है, इतना डाउट आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो उसमें एक डाउट था कि ईडब्ल्यूएस किस साइड का लगेगा। ईडब्ल्यूएस में जो मूल निवास है वो किस साइड का होगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस हस्बैंड साइड का होगा, ये तो कंफर्म है। मैरिड लड़कियों का अनमैरिड का फादर साइड का और मैरिड लड़कियों का हस्बैंड साइड का अलाउ होगा, क्योंकि जो मैरिड की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो डिपेंड करती है हस्बैंड पे कि हस्बैंड की क्या स्थिति है। वो मायके से नहीं, उसका जो खर्चा चलता है वो मायके से नहीं चलता है, उसका खर्चा चलता है पति के घर से। तो पति की कंडीशन हमको दिखानी होती है कि पति की कंडीशन क्या है। इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा ईडब्ल्यूएस का, वो लगेगा हस्बैंड की साइड का। और अब बात निकल के आ रही है मूल निवास की। मूल निवास कहाँ का लगेगा। देखिए, मूल निवास लगेगा हमारा, अगर ईडब्ल्यूएस में हस्बैंड के ही साइड का लगेगा। जब हमारा ईडब्ल्यूएस हस्बैंड साइड का है तो मूल निवास भी हस्बैंड साइड का होगा। पिता पक्ष का कोई मूल निवास नहीं लगेगा ईडब्ल्यूएस में। और जहां तक एक बात और निकल के आ रही थी कि जो हस्बैंड साइड वो मूल निवास है, वो एससी और ओबीसी वाला, वो शादीशुदा का भी मायके वाला मांग रहे हैं। तो 2 दिन ये बात चली थी कि मायके वाला मांग रहे हैं। लेकिन कल एक बहन ने सचिव सर से बोला था कि सर ऐसे ऐसे मायके का मांगा जा रहा है और हमारी शादी को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतने इतने साल हो गए, अब हम कैसे बनवाएं मूल निवास, जबकि हम तो रहे अपने ससुराल में रहे हैं। तो सचिव सर ने एकदम बोला कि कौन बोला, हमको बताओ कौन मांग रहा है डीबी में मायके साइड का। जो मूल निवास लगता है वो हस्बैंड साइड का लगता है। तो शायद मुझे लगता है कि जो मूल निवास की जो बात चली थी वो थोड़ी सी गलत चली थी कि मूल निवास मायके का लगेगा शादी के बाद भी। कायदे में तो लगना तो ससुराल का ही चाहिए, क्योंकि पत्र व्यवहार की बात है। मूल निवास, देखिए, मूल निवास का मतलब है कि तुम यूपी के होने चाहिए। तो तुम यूपी के अंदर कहीं भी रह रहे हो, वहां पे अपने ससुराल में रह रहे हो या मायके में रह रहे हो, दोनों चल जाता है। दोनों में मतलब होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन 2 दिन जो डीवी हुई थी उसमें चला था ये, और ये शायद मांगा भी था ये लड़कियों से, और 15 दिन का टाइम दिया था। लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में नहीं मांगेंगे। हाँ, तो एक बार और कंफर्म करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन मैंने ये सुना, एक लड़की से कल डीवी करा के आई थी, तो वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे सचिव सर। अब एक, हाँ, एक चीज थी कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म हमारा फादर नाम से भरा गया है तो हम प्रपत्र में क्या टिक करें, मतलब क्या चूज करें। इंफॉर्मेशन भरने के लिए हस्बैंड चूज करें या फादर, पिता या पति। तो आपको उसमें पति ही चूज, अगर आप मैरिड हैं तो आपको उसमें पति के ही इंफॉर्मेशन डालनी है। पति का ही नाम, पति का ही एड्रेस, जो भी है आप पति का ही। अब प्रपत्र भरने में बहनों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने फर्स्ट प्रपत्र की वीडियो बना दी है, प्रपत्र नंबर 1 की। उसके 3 पेज थे, मैंने उसकी वीडियो बना के कल डाल दी है। आप अगर आपने नहीं देखी और चैनल पे नए हैं तो उसको जाके देख लेना और सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। और जिनका नहीं भरा है उनको बहनों को शेयर भी कर देना। आज हम भरेंगे प्रपत्र नंबर 2। अगर हो सकता है, अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है तो हम प्रपत्र 3 भी भर लेंगे। आप 2 के लिए जरूर देखें इस वीडियो को। देखिए, ये है प्रपत्र नंबर 2। फर्स्ट हमने भर लिया था, आप जाके देख लेना। ये है प्रपत्र नंबर 2 और इसमें आई थिंक 2 पेज है, इसमें है 2 पेज। तो सबसे पहले है चेतावनी। इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी और इससे उम्मीदवार साज के सेवा के लिए अनर्ह समझा जा सकता है। तो हमको इसमें सही इन्फॉर्मेशन डालनी, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं डालनी। यहाँ पे देखो,
नंबर 1, अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेके बैठना। जो भी आपका हाई स्कूल में नाम है उसे लिखना। और यदि हाई स्कूल में आपका उपनाम भी लिख रहा है तो आप उपनाम भी यहाँ पे डालना। अगर आपका हाई स्कूल में उपनाम नहीं लिख रहा तो आप मत डालना। यहाँ पे अपना नाम डाल, यहाँ पे अपना आपका नाम लिखा हुआ आएगा। मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि आइडेंटिटी छिपाना देखो बहुत जरूरी है। आज के टाइम में बहुत मिसयूज करते हैं लोग बाग, विश्वास नहीं है किसी पर भी। दूसरा है पिता का पूरा नाम उपनाम के साथ यदि कोई हो तो। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में पिता का उपनाम भी लिखा हुआ है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। पिता का नाम अपने हाई स्कूल की मार्कशीट पे देखना क्या लिख रहा है, वही आपको यहाँ पे लिखना है, पिता का नाम जो भी है। यहाँ पे हमारी माता का पूरा नाम, माता का भी पूरा नाम लिखना है श्रीमती करके। श्रीमती करके अपनी माता का पूरा नाम लिखना है जो भी है। फिर यहाँ पे पिता, निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता तो यहाँ पे लिखना है भारतीय। यहाँ पे पिता भी भारतीय हैं और माता भी भारतीय हैं तो हमें भारतीय ही लिखना है। अगर किसी दूसरे देश से माता या पिता बिलोंग करते हैं तो आप वो ये लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर सभी के भारतीय ही होंगे तो हमें भारतीय लिखना है यहाँ पे। निम्नलिखित का जन्म स्थान, अगर आप मैरिड हैं तो आप पति का लिखना। अगर अनमैरिड मतलब मैरिड है तो पति और पत्नी, अपने यहाँ पे अपने मायके का और यहाँ पे अपने ससुराल का। यहाँ पे आप अपने ससुराल का पता भरेंगी, यहाँ पे आप अपने मायके का पता भरेंगी। अब जो अनमैरिड है उन्हें कुछ नहीं लिखना, इसे छोड़ देना इस वाले स्थान को। अब बात करते हैं स्थायी निवास का पूरा पता, अर्थात गांव, थाना, जिला। गांव मतलब आप जिस गांव में रहते हैं वो लिखना पहले, उसके बाद उसका थाना लिखना, जो भी आपके गांव में थाना लगता है। उसके बाद अपने जिले का नाम लिखना अगर लड़कियां गांव में रहती हैं। बात करें अगर शहर में रहती हैं तो सड़क, मार्ग या गली, आपकी गली का नंबर, जो आपकी गली का, जैसे कुछ भी गली, रिफ्यूजी कॉलोनी बोलते हैं, तार गली बोलते हैं, तो गली का नाम लिखना है और मकान नंबर लिखना है अपना। सेकंड बात, यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो देश में पता तथा भारत में प्रयोजन कराने की तारीख यहाँ दी जाए। नहीं, यहाँ पे इसे खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं लिख देना। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, जो भी आपने, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका वर्तमान, जहाँ भी आप रह रहे हो, जो भी आपका रहने का स्थान है, आगे जाके आप रहोगे। जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, जो लड़कियां मैरिड हैं, वो कह रही थी हम पता कहाँ का डालें, तो यहाँ पे आपको अपने ससुराल का पता डालना है। जो मैरिड है, जो अनमैरिड है उनका कोई इशू नहीं है, वो अपने मायके का पता डाल सकती हैं। अपने मायके मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं अपने घर का, वहीं का ही डालेंगे। यहाँ पे अपना पता, गाँव का नाम, तहसील और जिला, तीनों के साथ, गांव का नाम, तहसील और जिला तीनों का डालना है। और जो मैरिड है उन्हें यहाँ पे अपने ससुराल का। जो मैरिड है उन्हें अपने ससुराल का पता डालना है। आयु तथा जन्म की तारीख अंकों तथा शब्दों में, यहाँ पे डीओ लिखी हुई आएगी आपकी। यहाँ पे आपको अपने हिंदी में लिखना है, जैसे 1900 जो भी आपकी बाद में है, मतलब नंबर है। ज्यादातर सभी का आंकड़ा 1900 से ही होगा, जहां तक मुझे लगता है। 2000 वाला इसमें कोई नहीं होगा, 1-2% हो, 1-2 लड़कियां हो सकती हैं, ज्यादातर इसमें सब 1900 का ही आंकड़ा है। फिर बात करेंगे यहाँ पे हम शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूल तथा कॉलेज में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाए। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, 8 नंबर, यहाँ पे बहनों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो निकल के आ रहा है वो यही, इसी वाले प्रपत्र 2 में यहीं पे निकल के आ रहा है। शैक्षिक योग्यताएं जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से, इस पर ध्यान देना, गौर करना, 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। तो इसमें लिखना है 15 वर्ष से। आई होप सभी जो भी 15 वर्ष उस अपने उम्र पे जो भी आपकी एजुकेशन का टाइम रहा होगा, तो सब 15 वर्ष की आयु में 10th क्लास में ही होंगे ज्यादातर। मैं 10th में थी, मैं अपने अकॉर्डिंग भर रही हूँ। अगर आप 12th में हो तो आप 12th से भरना, 10th से हो तो 10th से भरना। लिखना है मेरे स्कूल का नाम था कमलावती मदन लाल सरस्वती विद्या मंदिर गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। इसमें बोला पूरे पते के साथ, पूरा पता मतलब वो किस शहर में था और वो किस जिले में। तो ये मेरा शहर था और ये मेरा जिला।
उसके बाद आते हैं प्रवेश के दिनांक। प्रवेश के दिनांक में आप याद रखना, जैसे आपने हाई स्कूल करी 2012 में, तो आपको जो 10th का प्रवेश डालना है वो डालना है 9th क्लास का। 9th क्लास का बैठेगा हमारा 2012 से 2011 में जाएंगे, 2011 से 2010 में जाएंगे, तो 1 जुलाई 2010। तो जैसे मेरा हाई स्कूल जो था वो 2012 का है, तो मैं जो अपनी डेट डालूंगी वो 1 जुलाई 2010 की डालूंगी, क्योंकि प्रवेश जो होता है वो 9th क्लास से होता है। 10th का जो प्रवेश होता है वो 9th क्लास से होता है। बीच में 10th में एडमिशन नहीं मिलता, इसीलिए प्रवेश की दिनांक हमारी 1 जुलाई 2010 होगी मेरे अकॉर्डिंग। आप जिसमें भी, जैसे अगर आपका 2013 में 10th हुआ है तो आप डालेंगे उसमें 2011, 2 साल पहले जाएंगे। और इतना ध्यान रख लेना, जब आप 1 जुलाई डालो अपने सन के साथ, तो उस दिन का संडे ना हो, अवकाश ना हो, क्योंकि अवकाश के दिन एडमिशन नहीं होते। बस इतना ध्यान रखना, वरना दिक्कत हो सकती है, ये संडे ना हो। और इसमें हम 10th में 9th का प्रवेश डालेंगे। और जब बात आएगी 12th की, इंटर की, इंटर में भी सेम चीज़ रिपीट होगी। यहाँ तो अपने एग्ज़ाम डेट की, जो आपकी मार्कशीट है उस पर इशू डेट होगी, तो आपको वो डालनी है। और यहाँ पे भी आपको 11th क्लास का 11th क्लास की एंट्री डालनी है। जैसे मेरी इंटर थी 2014 में, तो 2014 में, 2013 में आएंगे, फिर आएंगे 2012 में। तो जो 11th क्लास की जो एंट्री होगी, जो प्रवेश होगा, यहाँ पे इंटर के सामने डालेंगे हम 1 जुलाई 2012। ये देख लेना कि बस संडे ना हो उसका। ये चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेना। इस जो प्रवेश तिथि डलेगी, जो प्रवेश दिनांक डलेगी हमारी, 10th में डलेगी 9th की, और 12th में डलेगी हमारी 11th की। क्योंकि ना तो 10th में एडमिशन होते हैं, ना ही डायरेक्ट 12th में। इसके 2 सेमेस्टर होते हैं, 9th से ही 10th होती है और 11th से ही 12th होती है। तो इसमें हमें प्रवेश में केवल यही डेट डालनी है। और बाकी स्नातक में तो वही हमारा प्रवेश, जो फर्स्ट ईयर वाला तो हमारे प्रवेश में डलेगा। और फाइनल की मार्कशीट पे इशू डेट होगी, वो डलेगी छोड़ने का दिनांक। और यहाँ पे अपना स्नातक का, इस कॉलेज का नाम लिख देना है। मेरा उसका हाई स्कूल का और इंटर का सेम था, तो ये थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। जब मैं अपना फॉर्म भरूंगी तो मैं छोटा छोटा करके लिखूंगी। 10th का अलग लिखना है, इंटर का अलग लिखना है, और स्नातक का अलग लिखना है। इस पर ध्यान दे लेना। प्रवेश तिथि कैसे कैसे बनानी है मैंने आपको बता दिया है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखना है, और यहाँ अपने माता का पूरा नाम लिखना है। पिता और माता भारतीय है तो भारतीय लिखना है। निम्नलिखित का जन्म स्थान, जो मैरिड है उन्हें अपने पति का ससुराल का लिखना है, यहाँ अपने मायके का लिखना है। स्थायी निवास का पूरा पता, आप जहाँ आपका जो स्थायी निवास है उसका पूरा पता लिखना, जहाँ पे आप रह रहे हो। यहाँ पे पाकिस्तान का मूल निवासी कोई नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख देना। वर्तमान पत्र व्यवहार का, जो भी अगर आप मैरिड हो तो आप अपने ससुराल का लिखेंगी, और जो अनमैरिड है वो अपने जहाँ पे घर पे रह रही है वहाँ का लिखेंगी। आयु तथा जन्म की तारीख मैंने बता दिया यहाँ पे। और हाँ, ये देख लेना, ये हमारी जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2022 से, ध्यान से देख लेना। ये हमारी 1 जुलाई 2022 से आपकी डीओबी, आप कितने साल के हो गए हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। 1 जुलाई 2022 से आप कितने एज की हो गई हो आपको यहाँ लिखना है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट मुझसे नहीं काउंट करना, आपको ध्यान रखना है। 24 अगस्त 2022 से काउंट नहीं करना, आपको काउंट करना है 1 जुलाई 2022 से। आप 21 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। मैं आपको एक बार निकाल के मैं एक वीडियो बना दूंगी उसके लिए, कि अपनी एज कैसे निकालते हैं। तो सबसे यहाँ पे ध्यान रखना, आप जो भी निकाले मंथ तक लिखना, जैसे 24 साल 3 मंथ, ऐसे साल, इस तरह आपको अपनी एज लिख देनी है। मैं उस टाइम पे शायद इतने की ही होंगी, इतने की नहीं थी। ये अपनी फ्रेंड की एज लिखी है, तो ये मेरी नहीं है, मैंने निकाल के वैसे लिखी है। तो आपको मंथ में मैं बता रही हूँ कि बस आपको मंथ के अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितने साल के हो गए हो। ठीक है, अब हम इसका आएंगे प्रपत्र सेकंड पेज, इसी का, सॉरी, ये है सेकंड पेज हमारा, प्रपत्र 2 का सेकंड पेज। तो इसमें हमारे ये है, कार्यालय फर्म के यदि कोई हो, पूर्ण विवरण तथा पते, जहां उम्मीदवार ने पहले क्या काम हो,
कोई काम किया हो जहां वह इस समय काम कर रहा हो, मतलब आपने पहले काम किया हो तो नहीं चलेगा। जैसे आप अभी किसी कंपनी में कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप वहाँ का अपना विवरण दे सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आप नहीं लिख देंगे। अगर आप अभी किसी कंपनी में ज्वाइन है या कुछ भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपना पूरा विवरण दे देंगे अगर क्या है तो। सेकंड में आएंगे कि आप किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार या अभियोजित, निरुद्ध अथवा अवध हुए हैं, मतलब आपको आपके ऊपर कोई मुकदमा चला है, कोई कोर्ट केस हुआ है, अगर हुआ है तो आप उसका विवरण यहाँ लिखेंगे यस, अगर नहीं हुआ तो नहीं। दूसरे में भी यही है सेम। यदि इस प्रमाणीकरण पत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय विश्वविद्यालय द्वारा जो भी कानूनी कार्रवाई हुई हो, यदि आपके पास वाद विवाद हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, तो आप उसका पूरा विवरण देंगे कि किस मामले में हुई है, और अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। लेट्स क्लियर। सेकंड में आएंगे अभ्यर्थी द्वारा घोषणा। इसमें आपको घोषणा ही ये आपका शपथ पत्र है, एक तरीके से आपको घोषणा ही करनी होती है। मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो विवरण है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। यदि इसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊं, और यदि मैं चयनित हो जाता हूं तो मुझे अचयनित घोषित कर दिया जाए। यहाँ आपको अपने साइन करने हैं, और यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिखना है सरनेम के साथ, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना पूरा पता लिखना है, अपने गांव का नाम, अपने थाना, ग्राम, थाना मतलब तहसील, और अपना जिला। जो बहनें शहर से हैं वो अपने सड़क, गली नंबर और मकान नंबर, और अपने शहर का नाम और अपने जिले का नाम वो लिखेंगी। और यहाँ पे अपनी डेट और डीवी की डेट लिखनी है। जो हमारी डीवी की डेट है, जैसे आज 20 दिसंबर है तो मैंने आज 20 दिसंबर लिख दी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी ही डीवी डेट लिखनी है। यह है स्थान कहाँ पर डीवी हो रही है, लखनऊ में, तो यहाँ पे आपको लखनऊ लिखना है। आई होप सभी। तो ठीक है, अब मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन बहनों को जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म अपने फिल करने में, प्रपत्र फिल करने में। देखिए कोई भी मिस्टेक मत करना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपत्र होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीवी के लिए। तो इसमें कोई मिस्टेक मत करना। अगर आपको कोई भी कॉलम समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोलूँगी कि आपको उसे खाली छोड़ना है, आपको उसे खाली छोड़ना है, आपको उसे नहीं भरना। अगर मेरे द्वारा बताने के बाद भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो खाली छोड़ के ले जाना, वहाँ पे इत्मीनान से पूछ लेना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या भरा जाएगा, इसीलिए मैं इसे खाली लेके आई हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या भरना है मुझे। तो बस चलिए ठीक है, अच्छे से अपना डीवी देना। जिन बहनों का कल परसों आगे आने वाले टाइम में उसके उनके लिए ऑल द बेस्ट।